Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you will be fine and doing your work. We were discussing the first term and second term government of Prime Minister Benazir Bhutto. We have discussed and read about the first term government of Benazir Bhutto. Today we will discuss the second term of her government. Now let's start. On October 19, 1993 again, People's Party won the election. 19 अक्टूबर 1993 को एक बार फिर पीपल पार्टी ने इलेक्शन जीत लिए. बेनज़ीर भुट्टो was selected as Prime Minister of Pakistan for the second time. बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई और उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया. पीपल पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन सिंध, पंजाब, KPK and in Balochistan, नवाज शरीफ एंड हिज एलाइज फॉर्म द गवर्नमेंट. सिंध और पंजाब में पीपल पार्टी ने हुकूमत बनाई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नवाज शरीफ और इसकी हलीफ जमातों ने हुकूमत कायम की. हलीफ का मतलब है उनके साथ जिन लोगों ने इत्तेहाद किया था उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई. इन हर सेकेंड टाइम शी केयरफुली फॉर्म्ड हर कैबिनेट एंड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द गवर्नमेंट. बेनज़ीर ने दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बाद पहले के मुकाबले में ज़्यादा मोहतात और महफूज पॉलिसी इख्तियार की. उन्होंने वफाकी वजारतें बनाने में ख़ास एहतियात और ज़िम्मेदारी से काम लिया. शी मेंटेन गुड रिलेशंस विद ब्यूरोक्रेसी. उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ भी लचकदार रवैया रखा, अच्छे ताल्लुकात रखे. मीडिया वाज गिवन फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी. प्रेस को भी आज़ादी जो है एक मिसाली आज़ादी दी गई. शी टुक मैनी स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत सारे अच्छे इक़दाम भी उठाए. एजुकेशन वाज गिवन इम्पोर्टेंस. तालीम को ख़ास अहमियत दी गई. शी वर्क्स अलॉट फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, उसके लिए बहुत काम किया. इसके अलावा एलिमिनेटिंग लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए भी काम किया. इम्प्रूविंग द रेट ऑफ लिटरेसी, तालीम की शरह बढ़ाने की भी भरपूर कोशिश की. मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तालीम हासिल करें, ख़वानदगी की में इजाफ़ा हो. डिक्रीजिंग इन ड्रग्स का जो इस्तेमाल है यानी मनशियात की जो रोकथाम है उसके लिए भी कोशिशें की. ट्रैफिकिंग, क्राइम एंड टेररिज्म, इसके अलावा उन्होंने जराइम, दहशतगर्दी वगैरह के ख़ात्मे के लिए भी भरपूर कोशिशें की. ड्रग ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मनशियात की जो स्मगलिंग होती है उसकी रोकथाम के लिए भी उन्होंने कोशिशें की. बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश की और काफ़ी सारे इक़दामात मुल्क की तरक्की के लिए उठाए, जिसमें से कुछ जो है मैंने अभी आपको बताए हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर पार्टीज़. कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, इख्तिलाफ़ात. दूसरी पार्टी के साथ अब जो इख्तिलाफ़ात थे, बट पाकिस्तान पीपल पार्टी वांटेड टू फॉर्म गवर्नमेंट इन KPK एंड इन बलूचिस्तान. Thus the government of Pir Sabir Shah and Aftab Ahmad Sherpao took over as the chief minister of the province. इसके साथ साथ पीपल पार्टी की हुकूमत सिंध और पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी अपनी हुकूमत कायम करना चाहती थी. चुनांचे पीपल पार्टी ने क्या किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पीर साबिर शाह की हुकूमत ख़त्म करके आफ्ताब शेरपाओ को वज़ीर आला बनाया, जो कि जिनका ताल्लुक़ पीपल पार्टी से था. Also in Balochistan, same efforts were done which create conflicts between PPP and MQM, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एंड पाकिस्तान पीपल पार्टी. कहते हैं इसी तरह की उन्होंने कोशिशें बलूचिस्तान में भी की, जिसकी वजह से पीपल पार्टी और MQM के माबैन महाज आराई शुरू हो गई. यानी बलूचिस्तान में जो जुल्फ़िकार अली मक्सी जो थे उनकी हुकूमत थी, उनकी हुकूमत भी उन्होंने वहाँ ख़त्म की और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत कायम करना शुरू की. तो इस वजह से चूँकि दूसरी पार्टियों को नज़रअंदाज किया जा रहा था, इसलिए इनके दरमियान एक महाज आराई, एक दूसरे के ख़िलाफ़ के लोग उठ खड़े हुए और इसके बाद हड़तालों में सिंध में हड़तालों का सिलसिला शुरू हो गया और अमन व अमान जो है उसकी सूरत हाल ख़राब हो गई और हर तरफ बदअमनी फैल गई. रीज़न फॉर एंडिंग अप द PPP गवर्नमेंट. सेल टैक्स वाज इम्पोज्ड अमाउंटिंग ₹128 billion
پیپل اسٹرائک اگینسٹ دا گورنمنٹ. پیپل پارٹی نے جب اپنا پہلا بجٹ 1994 کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جس میں 128 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے گئے جس سے عوام سراپا احتجاج بن گئے. تو پیپل اسٹرائک اگینسٹ دا گورنمنٹ، لوگوں نے پھر ہڑتالیں، ملک گیر ہڑتالوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا. ڈفرینسز وائڈنڈ بٹوین پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر ریگارڈنگ دا اپوائنٹمنٹ آف ججز. دوسری بڑی یہ وجہ تھی کہ ججوں کی تقرری کے بارے میں صدر اور وزیر اعظم دونوں میں اختلافات بڑھ گئے تھے اور حالات جو ہے وہ آہستہ آہستہ بے قابو ہو رہے تھے. ایز اے ریزلٹ پریزیڈنٹ فاروق احمد خان ڈیزالوڈ دا نیشنل اسمبلیز اینڈ نیکسٹ الیکشنز ور ہیلڈ آن 3 فروری 1997. اس کے نتیجے میں پہلے تو اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی گئی، تاہم صدر پاکستان فاروق احمد لاغاری نے آئین کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے 5 نومبر 1996 کو قومی اسمبلی توڑ دی اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی جن کا نام ملک معراج خالد تھا ان کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا، اور اس کے ساتھ ہی 3 فروری 1997 کو نئے انتخابات کا اعلان کیا. تو یہ تھے بے نظیر کی دور حکومت کے 3 سال جس میں انہوں نے مختلف کام کیے، کچھ غلطیاں بھی کی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو.